जब मैंने 90 डेज़ डेटा एनालिटिक्स चैलेंज स्टार्ट किया था, मुझे लगा ये सिर्फ पाइथन सीखने का एक प्लान है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, ये जर्नी सिर्फ कोड की नहीं, माइंडसेट बिल्ड करने की है। डे 2 जहां हम बात करने वाले हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, जो हर डेटा एनालिस्ट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करता है। हेलो वॉरियर, मैं हूं सौरभ। वेलकम टू माय चैनल कोडर सौरभ। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का, ताकि हम डेटा का एफिशिएंटली यूज कर सकें। डेटा स्ट्रक्चर आर स्पेशलिस्ट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग, एक्सेसिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। दे प्रोवाइडेड एफिशिएंटली वे टू मैनेज इंफॉर्मेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्यों पड़ा डेटा एनालिटिक्स में? चूजिंग द राइट डेटा स्ट्रक्चर, ताकि हम राइट डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर सकें एंड इजी वर्क कर सकें, सिंपली डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। जैसे एडिंग करना हुआ या उसमें से हमें रिमूव करना हुआ किसी एलिमेंट को, तो इसे हम सिंपली यूज कर सकते हैं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर का डेटा एनालिटिक्स में इम्पोर्टेंस हुआ। यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन, इसमें आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को अगर हमें फाइंड करना हो। एंड देन कंजर्व मेमोरी यूजेस। हमने डेटा स्ट्रक्चर को समझ लिया। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड सॉर्टिंग डेटा सो दैट इट कैन बी एक्सेड एंड मैनिपुलेट एफिशिएंटली, ताकि हम डेटा को एफिशिएंटली मैनिपुलेट कर सकें। एंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के हो सकते हैं? स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी, एरे, ये सब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। फर्स्ट हम लिस्ट को समझेंगे। लिस्ट क्या होता है? You can store anything in list, can store heterogeneous data। heterogeneous data का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी डेटा को आप एक लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं। किसी भी डेटा को, फॉर एग्जांपल आप फ्लोट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, आप स्ट्रिंग को स्टोर करवा सकते हैं, आप इंटीजर को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट लिया एंड जिसमें स्टोर करवाया है केवल इंटीजर डेटा टाइप का। आप यहाँ पे लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट कैसा होता है? लिस्ट म्यूटेबल होता है, मीन्स इसके अंदर के एलिमेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, या किसी भी एलिमेंट को हम म्यूट भी कर सकते हैं। लिस्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जहाँ पे मैंने ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाया एंड देन जब इसे रन कराएंगे तो ये प्रिंट हो गया। एंड जब हमें इसका इंडेक्सिंग चेक करना हुआ, जैसे मैंने -1 का इंडेक्सिंग चेक कर रहा हूँ इस नंबर वेरिएबल में। ये एक लिस्ट है, इसमें हम -1 का इंडेक्सिंग चेक कर रहे हैं, तो -1 जो नेगेटिव है यहाँ पे, जैसे -1 पे कितना है? 5 है, देन ये 5 प्रिंट हो जाएगा। देन उसी प्रकार हम इंडेक्स 4 का जब वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो वो एलिमेंट क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। एंड 4 के पास कितना एलिमेंट है? वैल्यू, एलिमेंट का वैल्यू 5 है। देन यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। लेकिन जब हमें नम लेकिन जब हम इंडेक्स 5 को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये हमें एरर शो करता है। क्यों? क्योंकि जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है, वो इस रेंज में है ही नहीं। यहाँ पे हम लिस्ट में एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। देखिए कैसे ऐड करते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट लिया जिसमें ये डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवाया है एंड जब इसका हम टाइप चेक करते हैं तो ये लिस्ट प्रिंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल ये है इसका टाइप क्या है? लिस्ट है। एलिमेंट को ऐड करने के लिए लिस्ट में हम वेरिएबल नेम डॉट अपेंड का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम ए है, देन यहाँ पे लिखा एंड डॉट अपेंड, एंड हम इस लिस्ट में ऑरेंज को ऐड करना चाहते हैं। देन जब हम इसे ऐड करते हैं, देन इसे जब रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑरेंज प्रिंट हो गया, इस लिस्ट में ऐड हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे पीडब्ल्यू स्किल को भी ऐड करवा अपेंड में यूज कर सकते थे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिमूव एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये एक जो पहले मैंने लिस्ट लिया था वही लिस्ट है जिसका वेरिएबल लिया था एंड इसमें मैंने ये डेटा टाइप को स्टोर करवाया है एंड इसमें इसका जब टाइप चेक करते हैं तो ये लिस्ट है। एंड जब इसमें हमें कोडर सॉल्व को रिमूव करवाना है तो वेरिएबल नेम डॉट रिमूव का यूज करते हैं एंड यहाँ पे हम कोडर सॉल्व को लिखते हैं ब्रैकेट में एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए कोडर सॉल्व रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लिस्ट इन लिस्ट पे। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे मैंने एक लिस्ट लिया तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर करवाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक फर्स्ट लिस्ट हो गया।
एंड इसके अंदर मैंने 3 लिस्ट का यूज़ किया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। एंड देन जब इसे प्रिंट करवाते हैं तो ये रन होता है। एंड जब इसका टाइप चेक करते हैं तो क्या है, एक लिस्ट ही है। एंड लिस्ट में हम इंडेक्सिंग, लिस्ट में लिस्ट के 0 इंडेक्स के फर्स्ट जो ये 0 इंडेक्स पे जो लिस्ट है उसका इंडेक्सिंग 1 पे जो एलिमेंट है उसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा लिस्ट और जो इंडेक्सिंग 0 पे है उसे 0 लिखा यहाँ पे, एंड इसका एलिमेंट 1 इंडेक्सिंग 1 पे जो है उसे प्रिंट करा रहा है। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 पे कितना है, 2 है, देन ये 2 प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग 1 पे जो लिस्ट है उसका इंडेक्सिंग 1 के एलिमेंट को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 है। उसी प्रकार से हम ये एग्जांपल हम देख सकते हैं। लिस्ट में हम एलिमेंट को म्यूट भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। जैसे मैंने एक शॉपिंग लिस्ट वेरिएबल नाम का एक लिस्ट लिया, जिसमें बैगन, एप्पल 2 एंड 2 3.4 एंड ट्रू, ये सारे एलिमेंट को स्टोर करवाया। एंड जब जीरो इंडेक्सिंग पे है जो बैगन है, इसे हम क्या किससे रिमूव कर दे रहे हैं, पोटैटो से रिमूव कर दे रहे हैं, वहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे बैगन हटकर पोटैटो प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम फोर का भी यूज करके कर सकते थे। जैसे फोर, यहाँ पे मैंने फोर का यूज किया, फोर आइटम इन शॉपिंग लिस्ट एंड प्रिंट प्रिंट आइटम, एंड इंड में मैंने स्पेस दे दिया है। एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। यूज ऑफ लिस्ट, लिस्ट स्टोर एनी डेटा एंड इट इज म्यूटेबल। मैंने पहले भी आपको बताया कि लिस्ट जो है किसी भी डेटा को स्टोर करवाता है, और ये क्या होता है, म्यूटेबल होता है। टपल, टपल क्या होता है, यू डोंट वांट टू चेंज, यू विल यूज टपल टू स्टोर द डेटा। मीन्स आप टपल में किसी भी डेटा, टपल में आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, किसी भी डेटा को। ये मतलब ये स्टोर करता है हेट्रोजीनियस डेटा, मीन्स हेट्रोजीनियस डेटा मीन्स किसी भी डेटा टाइप को आप स्टोर करवा सकते हैं। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, मीन्स इसमें आप एलिमेंट को म्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। टपल जो है वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया गया है। जैसे पॉइंट एक वेरिएबल है जिसमें 2 और 3 को स्टोर करवाया, एंड जब इसका टाइप चेक करेंगे तो ये क्या है, एक टपल है जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यूज केस, आधार कार्ड, एटीएम, इसको इसका टपल का यूज कहाँ पे होता है, इसका जैसे आधार कार्ड में, एटीएम में यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टपल है जहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवाया गया है, एंड जब इसका टाइप चेक करते हैं तो ये क्या प्रिंट होता है, टपल, मीन्स ये इसका टाइप क्या है, टपल है। एग्जाम्पल ऑफ टपल्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एंड जिसमें ये डेटा टाइप को स्टोर करवाया है। एंड जब इसे रन करवाएंगे, जब इसका टाइप चेक करेंगे तो ये टपल प्रिंट होगा। एंड इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे अजय मैंने स्टोर करवाया था, तो यहाँ पे अजय प्रिंट हो गया। उसी प्रकार इंडेक्स 1 वाले को जब यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं तो मैंने जो स्टोर करवाया था वो प्रिंट हो गया। उसी प्रकार मैं इंडेक्सिंग -1 वाले को जब प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो गया संजय, क्योंकि जो इंडेक्सिंग -1 पे है वो क्या है, संजय है। जो नेगेटिव इंडेक्स होता है वो माइनस, नेगेटिव इस साइड से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता रखा है, -1 -2 -3 -4। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टपल इन टपल। ये क्या होता है, मीन्स टपल के अंदर हम टपल यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर लिस्ट को यूज कर सकते हैं, उसी प्रकार हम टपल के अंदर भी टपल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बॉक्स 1 लिया जो एक टपल है जिसमें स्टोर करवाया ए एंड बी को, एंड बॉक्स 2 लिया, ये भी एक वेरिएबल नेम है जिसमें सी एंड डी को स्टोर करवाया। एंड जो मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसमें मैंने टपल 1 एंड टपल 2 को, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 को स्टोर करवा दिया, एंड जब इसका टाइप चेक करेंगे तो ये क्या है, टपल है। और टपल मैंने आपको बता रखा है कि ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो ये देखिए प्रिंट हो गया। इसे हम एक और तरीका से स्टोर करवा सकते थे, जैसे फोर का यूज करके। जैसे मैंने यहाँ पे फोर बॉक्स इन, जो बॉक्स है मैंने उसे स्टोर करवाया, जो मेन वेरिएबल मैंने लिया जिसमें बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 को स्टोर करवाया था। उसी प्रकार अगेन मैंने उसको स्टोर करवाया, एंड देन जब इसे रन कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट टेक्सटुअल डाटा। जो स्ट्रिंग होता है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जहाँ पे टेक्सटुअल डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कैरेक्टर होता है उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच कैरेक्टर इज असाइंड अ यूनिक नंबर, अ स्काई वैल्यू, जिसे हम स्काई बोलते हैं। 7 बाइट का होता है, एंड यूनिकोड कितना का होता है, 16 बाइट का होता है। स्काई इज द 2 टू द पावर ऑफ 8। जैसे मुझे 2 की पावर 8 लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, 2 एंड डबल स्टार, एंड यहाँ पे 8 लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 8 इन पाइथन कोड।
एंड हैव अ 128 कैरेक्टर हैज़ बीन इनकोडेड। जो स्काई वैल्यू होता है उसमें कितना 128 कैरेक्टर इनकोडेड होता है। स्काई इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। स्काई रिप्रेजेंटेशन, जैसे एक कैरेक्टर ए लिया एंड इसका स्काई वैल्यू कितना होता है 65। किसी भी कैरेक्टर का स्काई रिप्रेजेंटेशन इन न्यूमेरिकल वैल्यू, यही स्काई रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे जैसे ए का स्काई वैल्यू कितना है 65 है। उसी प्रकार कैरेक्टर 97 का अगर हमें प्रिंट करवाना हो कि जो कैरेक्टर 97 स्काई वैल्यू है वो क्या है, ए प्रिंट हुआ, क्या हुआ मीन्स जो स्मॉल ए है वो क्या है 97 है, वो स्काई वैल्यू स्मॉल ए का है। यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें ओमेगा को अगर प्रिंट करवाना हो तो हम इस यूनिकोड का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे समेशन के लिए मैं इसे इसे जब हम रन कराएंगे तो ये प्रिंट होगा। क्या हम स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कर सकते हैं? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें जे को स्टोर करवाया एंड जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है है कैपिटल ए एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो कैपिटल ए प्रिंट हो गया। उसी प्रकार इंडेक्सिंग वन पे जे है तो जे प्रिंट हो गया। माइनस वन इंडेक्सिंग पे वाई है तो वाई प्रिंट हो गया। उसी प्रकार थ्री इंडेक्सिंग पे कितना है 0 1 2 3 पे स्मॉल ए है। जो इंडेक्सिंग थ्री है उस पर कितना है, इंडेक्सिंग थ्री है उस पर कितना है वाई है, यहाँ पे वाई प्रिंट हो गया। एंड जब 4 को करवाएंगे तो एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ रेंज है, इस इंडेक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग वन लिया जिसमें स्टोर करवाया क्या आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड स्ट्रिंग जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से 4 तक को प्रिंट करवाना है, तो जब हम इसे रन करवाएंगे तो आई एम प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो जीरो जीरो पे क्या है वन, जीरो पे आई है एंड देन यहाँ पे आई होगा एंड 4 तक मीन्स 4 से पहले इंडेक्सिंग 3 तक ये प्रिंट करवाएगा 3 तक, तो यहाँ पे हो गया 0 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आई एम था तो ये आई एम प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स कितना है 5 है एंड इंड इंडेक्स कितना है 12 है एंड जब इसे हम रन कराएंगे तो यहाँ पे 5 पे कितना था तो ए था एंड इंड में 12 पे कितना था तो गुड था, तो यहाँ से ए एंड गुड प्रिंट हो गया। उसी प्रकार जीरो एंड अगर हमें इंड इंडेक्स ना दे तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि जो अंतिम तक रन करवाएगा, जो इंड इंडेक्स है वो अंतिम तक जो कोड में लिखा हुआ है वो रन करवाएगा। जैसे यहाँ पे आई एम अ गुड स्टूडेंट स्टार्टिंग से पूरा प्रिंट करवाया। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स हम बता दें और इंड ना बताए तो ये कंप्लीट रन करवाएगा इंड तक। एक्सेप्ट द लास्ट थ्री कैरेक्टर, मतलब हमें लास्ट थ्री कैरेक्टर को छोड़कर उसके पहले वाले सारे इंडेक्सिंग को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट में -3 इंडिंग इंडेक्स क्या दूंगा -3 दे दूंगा। एंड उसी प्रकार अगर हमें फर्स्ट वाला को प्रिंट करवाना है तो मैं फर्स्ट में -3 दे दूंगा। देन देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग टू लिया जिसमें हेलो वर्ल्ड को स्टोर करवाया डबल कोट के अंदर एंड जब इसे रन करवाया तो कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड 5 तक जाऊँगा एंड 1 से इंक्रीमेंट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप है 1 से इंक्रीमेंट होगा। देन जब इसे रन करवाते हैं तो ये प्रिंट हो गया, क्योंकि जो इंडेक्स 0 पर है वो एच है एंड देन उसी पर जो 5 है 5 से पहले मीन्स इंडेक्स 4 तक इसे प्रिंट करवाना है, तो हेलो ये कंप्लीट प्रिंट करवा देगा। उसी प्रकार आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल एक है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे जैसे मैंने इस एक वेरिएबल लिया जिसमें आई एम स्टूडेंट स्टोर करवाया एंड जब इसमें हमें अगर स्टूडेंट को हमको रिप्लेस करना है टीचर से तो क्या करेंगे, यहाँ पे एज डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन जब इसे हम रन कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया आई एम टीचर। यूज़ केस यहाँ पे देखिए एक एड्रेस है जिसमें मैं कोमा से सेपरेट करके इसे प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे यहाँ पे 123 सुसन एपीटी एंड कोमा से यहाँ पे सेपरेट किया एंड देन इसे रन कराया तो ये प्रिंट हो गया। उसी प्रकार एड्रेस है तो हम इसमें इसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एपीटी है तो इसे हम किससे रिप्लेस कर दिए अपार्टमेंट से रिप्लेस कर दिए, तो मैंने यहाँ वेरिएबल नेम लिखा एंड डॉट रिप्लेस लिखा, तो ये जो रिप्लेस है वहाँ पे रिप्लेस होकर एपीटी की जगह अपार्टमेंट आ गया। और फंक्शन को हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग में, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डॉट लोअर को जब यहाँ पे लिख के रन कराए तो यहाँ पे स्मॉल में सब प्रिंट हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज कैसा था कैपिटल था, डब्ल्यू भी क्या था कैपिटल था एंड देन जब इसे हम डॉट लोअर फंक्शन का यूज करते हैं तो क्या प्रिंट हो जाता है स्मॉल में हो जाता है फर्स्ट लेटर भी। एंड अपर में डॉट अपर का यूज करते हैं, वेरिएबल डॉट अपर का यूज करते हैं तो ये सारा कैपिटल हो जाता है। उसी प्रकार एक और फंक्शन है जैसे फंक्शन वेरिएबल नेम डॉट टाइटल का यूज किए तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड कंप्लीट प्रिंट हो गया फर्स्ट कैपिटल एंड देन उसी प्रकार सेपरेट होकर। उसी प्रकार स्वैप किसका यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने एक वेरिएबल लिया एंड वो सेपरेट नहीं है, इसके बीच में देखिए गैप नहीं है, तो ये स्वैप किस कर देगा मीन्स उसके बीच में एक स्पेस ला देगा
एंड इसके लिए भी स्वैप फंक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएबल नेम डॉट स्वैप केस। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हमें स्ट्रिंग को कैपिटलाइज़ करना हुआ तो उस वेरिएबल नेम डॉट कैपिटलाइज़ का यूज़ करते हैं। देन उसी प्रकार स्ट्रिंग सर्चिंग, ये क्या होता है? जैसे अगर स्ट्रिंग में हमें किसी को सर्च करना है, जैसे वो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट एट जो भी, देन इसमें एम को हमें सर्च करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम इन सेंटेंस, एंड देन जब इसे रन कराएँगे तो बूलियन वैल्यू में आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के साथ हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं? जैसे एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने डबल कोट के अंदर आई एम अ स्टूडेंट ये स्टोर करवाया, एंड देन जब इसमें अगर हमें कुछ सर्च करना हो कि क्या वो उसमें प्रेज़ेंट है या नहीं, जैसे मैंने सर्च वर्ड में क्या लिखा? सर्च वर्ड एक और वेरिएबल लिया, उसमें इमिटी मैंने एक स्टोर करवाया डबल कोट के अंदर। इफ मैंने एक कंडीशन दिया कि जो सर्च वर्ड है, अगर इस सेंटेंस में है तो ये प्रिंट करवा देना है, एल्स ये प्रिंट करवा देना है। देन जब इसे रन करवाएँगे तो नॉट प्रेज़ेंट प्रिंट हुआ, एल्स कंडीशन वाला प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सर्च वर्ड है, वो सर्च वर्ड में जो वेरिएबल मैंने स्टोर करवा रहे हैं, वो इस वेरिएबल में, सेंटेंस वाले वेरिएबल में स्टोर नहीं है। नहीं, एल्स वाला कंडीशन रन हुआ। इसी प्रकार एक और एग्जांपल है, जैसे ईमेल नाम का एक वेरिएबल है जिसमें ये स्टोर करवाएँ, एंड देन इफ कंडीशन दिया कि अगर उसमें एट द रेट होगा तो ये प्रिंट वैलिड ईमेल प्रिंट करवा देना है, एल्स इनवैलिड ईमेल, एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो वैलिड ईमेल प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि जो एट द रेट है वो इस वेरिएबल नेम ईमेल में प्रेजेंट है, देन ये वैलिड, देन वो इस कंडीशन को, इफ कंडीशन को ट्रू कर रहा है, देन ये इसे रन करवाएगा। न्यू लाइन के लिए हम बैकस्लैश एन का यूज़ करते हैं, एंड स्पेस के लिए हम बैकस्लैश टी का यूज़ करते हैं। एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने, एड्रेस नाम का वेरिएबल लिया, एक स्ट्रिंग है जो ट्रिपल कोट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैकस्लैश एन है, एंड जब इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैकस्लैश एन के बाद क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन आ गया, एंड ये इसे प्रिंट करवा दिया। उसी प्रकार यहाँ पे बैकस्लैश टी देखिए, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवाता है। जैसे नेम है, एज है, इसके बीच में अगर हम स्पेस है तो यहाँ पे देखिए स्पेस प्रिंट हो गया, बैकस्लैश टी को यूज़ किए तो। सिंगल क्यूटो, ये स्क्रिप्ट क्या होता है, मीन्स जब अगर हमें सिंगल क्यूटो प्रिंट करवाना है तो हम बैकस्लैश एंड सिंगल क्यूटो का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे बैकस्लैश सिंगल क्यूटो का यूज़ किए, यहाँ पे कैन के बाद अगर हमें सिंगल क्यूटो चाहिए था तो ये जब इसे रन कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार बैकस्लैश आर का यूज़ जब करते हैं तो उसके पहले जो भी मैंने लिखा स्ट्रिंग में वो प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद वाले प्रिंट हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, हेलो आई एम अजय, आई एम गोइंग टू दिल्ली, देन जब यहाँ पे हम बैकस्लैश आर यूज़ कर रहे हैं तो इसके पहले वाले प्रिंट नहीं हुआ, एंड इसके बाद वाले सारे प्रिंट हो जाएँगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मूव टू कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, यहाँ पे स्टार्टिंग से प्रिंट होने लगेगा जब बैकस्लैश आर यूज़ होगा तो। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, हम स्ट्रिंग को इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, जैसे इस मैंने डबल कोट के अंदर इसे स्टोर करवाया है। डबल कोट के यहाँ, डबल कोट के अंदर यहाँ पे जब रन करवाते हैं तो माय नेम इज़ अजय फर्स्ट में प्रिंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इफ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, हैशटैग डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे मैंने कि वेरिएबल या टेम्पलेट जिसके अंदर हेलो कॉमा कर्ली ब्रैकेट वेलकम टू, एंड ये मैंने एक वेरिएबल लिया, एंड सेकंड वेरिएबल लिया मैसेज, जिसके अंदर मैंने वेरिएबल फर्स्ट जो टेम्पलेट लिया था डॉट एंड फॉर्मेट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है उसकी जगह पे अजय, एंड सेकंड जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी जगह पे डेटा साइंस स्टोर करवा रहा हूँ, एंड जब इसे प्रिंट करवाते हैं मैसेज को तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, हेलो अजय वेलकम टू डेटा साइंस। इस तरीक़ा से हम डॉट फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से हम आ जाते हैं इफ स्ट्रिंग, क्या होता है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया कोर्स, जहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर पीडब्ल्यू डेटा प्लस फ्रंट एंड स्टोर करवाया, एंड ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन वेरिएबल लिख लिया जिसमें मैंने 4 जो इंटीजर डेटा टाइप का है उसे स्टोर करवाया, एंड देन जब हम यहाँ पे इफ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, इफ एंड डबल कोट के अंदर क्या लिखा, माय कोर्स इज़, एंड जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर कोर्स एंड इट्स ड्यूरेशन। क्यों? जो कोर्स क्या है, एक वेरिएबल नेम लिया था देखिए यहाँ पे, एंड इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे ड्यूरेशन जो मैंने 4 लिया था वो यहाँ पे मैंने पुट कर रहा हूँ, एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, माय कोर्स इज़ पीडब्ल्यू डेटा प्लस फ्रंट एंड इट्स ड्यूरेशन इज़ 4 ईयर। इस प्रकार हम इफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, यूज़र नेम से मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया जिसमें अजय को स्टोर करवा रहे हैं, एंड पोस्ट डेटा जिसमें 2024 6 3, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ एक तरीका से आप मान सकते हैं, इसे स्टोर करवा रहे हैं, एंड देन जैसे इफ स्ट्रिंग का यूज़ करना है,
तो मैंने लिखा प्रिंट एंड स्मॉल ब्रैकेट में इफ एंड डबल कोट के अंदर क्या लिखा, हेलो यूजर, एंड फर्स्ट वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे लिखा एंड देन कॉमा से सेपरेट किया एंड लिखा टुडे इज एंड डेट मैंने लिखा यहाँ पे एंड पोस्ट डॉट एंड डबल कोट को बंद कर दिया एंड देन जब इसे रन कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो यूजर एज ए टुडे इज, ये डेट प्रिंट हो गया एंड पोस्ट। इस प्रकार हम इफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे str स्ट्रिंग वन, str1 एक मैंने वेरिएबल लिया जो एक स्ट्रिंग है, इसमें इसे स्टोर करवा रहे हैं। अगर स्टार्ट स्विच जो स्ट्रिंग वन एंड डॉट स्टार स्विच को यूज करेंगे एंड यहाँ पे इससे जब चेक करेंगे कि जो स्टार स्विच है ये क्या है, एक फंक्शन है, इसे चेक करें कि जो स्टार्टिंग में पी है वो सच में इसमें प्रेजेंट है या नहीं। स्टार्ट में है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, बुलियन वैल्यू प्रिंट करवाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में यहाँ पे पी अवेलेबल है। उसी प्रकार हम स्टार्ट में पीडब्ल्यूएस भी चेक करते हैं तो ये भी ट्रू प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट पीडब्ल्यूएस से हो रहा है। देन उसी प्रकार अगर हम एडब्ल्यूएस चेक करें कि जो स्टार्ट्स विथ है, जो स्टार्ट हो रहा है वो एडब्ल्यूएस से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉल्स प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पीडब्ल्यूएस से स्टार्ट हो रहा है, ना कि एडब्ल्यूएस से। उसी प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड वेरिएबल नेम लिखा है एंड डॉट इंड विथ एलएलएस एंड ये सच में इंड हो रहा है इससे तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अगर इंड नहीं होता, यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट किया। इसी प्रकार आप देख सकते हैं फोर को यूज करके, जैसे मैंने इस एक वेरिएबल लिया जिसमें इसे स्टोर करवाया, इसका लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ चेक करने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, एलियन एंड ब्रैकेट में जो वेरिएबल का लेंथ चेक करना है उसका नेम, देन यहाँ पे 8 इसका लेंथ है तो ये 8 प्रिंट हो गया। मैंने एक फोर का यूज किया है, जैसे काउंट एक वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और प्रिंट करवाया, अगर आई जो है आई इन एस है, इस वेरिएबल एस में है तो प्रिंट करवा देना है आई को और 1 से काउंट में इंक्रीजिंग कर देना है। देन ये क्या हो गया, लाइन बाई लाइन सारा प्रिंट हो गया। स्ट्रिंग को कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले हम स्काई रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। जैसे मैं एक कैरेक्टर लूँ, कैपिटल एक कैरेक्टर क्या लिया मैंने, कैपिटल ले लिया। अगर इसका स्काई रिप्रेजेंटेशन चेक करना तो क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड एंड ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम देन जब इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे 65 प्रिंट हो गया। मीन्स जो कैपिटल ए है उसका स्काई रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 65 होता है। उसी प्रकार हम स्मॉल ए का भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक CHR वेरिएबल में स्टोर करवाया स्मॉल ए को स्टोर करवाया एंड इसका हम क्या करते हैं, स्काई रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। चेक स्काई रिप्रेजेंटेशन एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो इसका स्काई रिप्रेजेंटेशन कितना आ गया, 97 आ गया। मीन जो स्मॉल ए है उसका स्काई रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, उसका स्काई रिप्रेजेंटेशन 97 होता है। उसी प्रकार कैपिटल बी का भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक कर नाम का वेरिएबल हूँ एंड जिसमें कैपिटल बी को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक। एंड इसका हम क्या चेक करते हैं, इसका स्काई रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए 66 प्रिंट हो गया। मीन्स जो कैपिटल बी है उसका स्काई रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, 66 होता है। अब यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, वो क्या होता है। जैसे पाई को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज करूँ बैकस्लैश यू जीरो थ्री कैपिटल ए एंड 9। देन जब इसे हम रन करवाते हैं तो यहाँ पे पाई प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पे सिग्मा का भी करवा सकते हैं। जैसे मैं सिग्मा के लिए सिंगल क्यू के अंदर लिखते हैं यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन के लिए बैकस्लैश यू 09 एंड 73 देन जब इसे हम रन करवाते हैं यहाँ पे आप प्रिंट हो गया। ये क्या है, ये हिंदी शब्द को अगर हमें प्रिंट कराना हो तो हम इस यूनिकोड का यूज करते हैं। एंड समेशन के लिए अगर हमें करना हो तो क्या करेंगे, समेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगल क्यू के अंदर बैकस्लैश यू 03 कैपिटल ए फिर देन जब इसे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए समेशन का साइन प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। स्ट्रिंग वन नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, स्ट्रिंग को क्या स्टोर करवाते हैं, कोडर सौरभ एक स्ट्रिंग है जिसे हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। देन इसका अगर हम टाइप चेक करें तो क्या टाइप होता है, देखिए यहाँ पे हम टाइप भी चेक करके को शो कर रहे हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिंग वन। एंड देन जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका टाइप स्ट्र प्रिंट हो गया। मीन्स जो ये स्टोर करवा रहे हैं वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है। और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अगर हमें लिखना होता है आई एम स्टूडेंट, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट आई एम स्टूडेंट, इस प्रकार हम लिखते हैं। लेकिन एक और तरीका है, हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं ना, आई एंड कॉमा आई एम स्टूडेंट ये क्या है शॉर्ट में। देन इसे
स्ट्रिंग में लिख कर देखते हैं क्या ये सच में स्ट्रिंग में हो सकता है, ऐसे स्ट्रिंग में हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एम आई एम स्टूडेंट एंड देन इसे रन करवाएंगे, आई एम स्टूडेंट, एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ देखिए ये रन हो गया। मीन्स इस स्ट्रिंग को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक सिंगल क्यूटो उसके अंदर यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या हम स्ट्रिंग को ट्रिपल क्यूटो के अंदर भी लिख सकते हैं, आइए चेक करते हैं। ट्रिपल क्यूटो के अंदर हम लिख कर चेक करते हैं क्या स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, आई एम कोडर सौरभ, आई एम कोडर सौरभ, कोडर सौरभ ये क्या है ट्रिपल क्यूटो के अंदर लिख रहे हैं, ठीक। एंड देन जब इसे हम रन करवाते हैं, देखिए ये प्रॉपर रन हो गया। मीन्स हम जो स्ट्रिंग है उसे हम ट्रिपल क्यूटो के अंदर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम स्ट्रिंग को क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे ट्रिपल क्यूटो एंड आई एम कोडर सौरभ, आई एम कोडर सौरभ, एंड देन इसको बंद करते हैं। एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो देखिए प्रॉपर रन हो गया। मीन्स इसे हम ट्रिपल क्यूटो केवल सिंगल वाले क्यूटो को भी यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अब कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग समझते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, मीन्स दो स्ट्रिंग को जब आपस में ऐड करते हैं प्लस साइन के थ्रू तो उसे कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। जैसे मैंने एक हेलो स्ट्रिंग लिया एंड प्लस साइन का यूज कर रहा हूँ, एक और स्ट्रिंग ले रहा हूँ मैं वर्ल्ड, एक और स्ट्रिंग मैंने लिया वर्ल्ड, एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो ये एक स्ट्रिंग में सिंगल क्यूटो में प्रिंट हो गया। मीन्स ये क्या है, ये कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग है। यहाँ पे और एग्जांपल हम देखते हैं कि हम इसके बीच सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करके भी देखते हैं, हेलो हेलो एंड माइनस वर्ल्ड वर्ल्ड, एंड देन जब इसे रन करवाएंगे तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो दो स्ट्रिंग के बीच हम नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग को हम कॉमा से सेपरेट करके भी देखते हैं। जैसे मैंने एक str1 लिया जिसके अंदर किसे स्टोर करवा रहे हैं, str1 ले रहे हैं जिसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं कोडर को एंड और स्ट्रिंग लिया str2 जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं सौरभ को, सौरभ को स्टोर करवाया। एंड इसे हम ऐड करते हैं एंड कॉमा से सेपरेट करना है। देन क्या करेंगे, str1 प्लस ब्रैकेट में क्या करना है, इसमें हमें ब्रैकेट में हमें कॉमा से सेपरेट कर देना है। देन हम डबल क्यूटो के अंदर कॉमा लगा देंगे एंड फिर यहाँ पे प्लस एंड str2, देन रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोमा से सेपरेट हो चुका है कोडर एंड सौरभ के बीच। इस प्रकार हम कोमा से सेपरेट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो इसके बीच में स्पेस भी दे सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया एंड देन अगेन इसे जब हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस भी आ गया। कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग में हम एक साथ तीन स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते थे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे लिख दिया एक में आई एंड फिर प्लस साइन का यूज किया, आई एम आई एम आई एम, एंड तीन स्ट्रिंग को हम आपस में ऐड कर रहे हैं, आई एम कोडर सौरभ, कोडर सौरभ, ठीक है। एंड देन जब इसे हम रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे तीनों ये प्रिंट हो गया। मीन्स एक सिंगल क्यूटो में ये तीनों प्रिंट हो गया। मीन्स हम तीन स्ट्रिंग को भी आपस में ऐड कर सकते थे, ऐड कर सकते हैं। इसे हम कॉमा से सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कॉमा से सेपरेट करना हुआ तो ब्रैकेट के अंदर डबल क्यूटो के अंदर कॉमा यहाँ पे लगा दिए एंड यहाँ पे प्लस एन का यूज कर दिए, प्लस एन, देन इसके बीच में कॉमा आ जाएगा। उसी प्रकार इसके बीच में भी हमें चाहिए तो हम उसी प्रकार करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कॉमा से सेपरेट कर देना है। देन जब हम इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये इनके बीच कॉमा से सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट हम समझते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या होता है, मीन्स इंडेक्सिंग को बार बार एक एक इंडेक्स को प्रिंट करवाना। जैसे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर सौरभ को स्टोर करवाया, ठीक, सौरभ को स्टोर करवाया, जो एक स्ट्रिंग है एंड इससे हम इंडेक्स जीरो वाले एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर जो जीरो कैरेक्टर पे जो एलिमेंट है उसे हम प्रिंट करवाते हैं एंड जीरो वालों को प्रिंट करवाया इंडेक्स जीरो पे जो है कैरेक्टर। देन जब इसे हम रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए एस प्रिंट हो गया। मीन्स जो इंडेक्स जीरो पे क्या है एस है, देन एस यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम इंडेक्स -1 वाले को भी प्रिंट करवा सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स -1 को प्रिंट करवाया। देन जब इसे रन करवाएंगे यहाँ पे देखिए भी प्रिंट हो गया। मीन्स -1 इंडेक्स पे कितना है भी है, यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार हम इंडेक्स 5 को भी प्रिंट करवा सकते थे। जैसे वेरिएबल है एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 5, देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो देखिए इंडेक्स 5 पे क्या था, भी था एंड देन भी प्रिंट हो गया। क्या हम इंडेक्स 6 को भी प्रिंट करवा सकते हैं, आइए कर कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स 6 को जब हम प्रिंट करवाते हैं, 6 को जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है, ये स्ट्रिंग में ये इंडेक्स इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग में स्टार्ट इंडेक्स एंड इंड इंडेक्स को भी समझते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग लूँ जैसे str
1, ठीक है। एंड जिसके अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, स्टोर करवाते हैं आई एम गुड, आई एम गुड स्टूडेंट, आई एम गुड स्टूडेंट, ठीक है, गुड स्टूडेंट, ठीक है, ये स्टोर करवाया, ठीक। एंड हम यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स एंड इंड इंडेक्स को समझने वाले हैं। तो अगर हमें इंडेक्सिंग, मान लीजिए हम कहाँ से इंडेक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक। एंड इंड इंडेक्स कहाँ पे हम जाना चाहते हैं, इंड इंडेक्स हम जाना चाहते हैं 8 तक, ठीक। देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो देखिए एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम गलत लिया था। देन यहाँ पे हम str1 करेंगे एंड देन अगेन जब इसे रन कराएंगे तो देखिए यहाँ से इंडेक्स 1 से प्रिंट होना स्टार्ट हो गया एंड जहाँ तक इंडेक्स 8 तक था उससे 7 तक मीन्स प्रिंट हो गया। जो लास्ट इंड इंडेक्स होता है उससे कम तक प्रिंट होता है। अच्छा, अगर इसमें हम स्टार्टिंग इंडेक्स बता दें और इंड इंडेक्स ना बताएं तो क्या होगा, देखिए रन करवा कर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टार्टिंग इंडेक्स कितना बता दे रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इंड इंडेक्स हम शो नहीं कर रहे हैं। देन जब हम इसे रन करवाएंगे तो एक कंप्लीट प्रिंट करेगा, जो भी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। उसी प्रकार अगर हम स्टार्ट इंडेक्स ना बताएं तो क्या होगा, आइए चेक करते हैं। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स शो ना करें, यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स ना शो करें एंड इंड इंडेक्स हम बता दें कि हमें 10 तक मीन्स जाना है, 10 तक, ठीक है, 10 तक। एंड देन जब इसे हम रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। मीन्स जब अगर स्टार्टिंग इंडेक्स ना बताएं हम तो ये जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करता है। अगर इसमें हमें लास्ट 3 इंडेक्स को ना प्रिंट करवाना रहता तो हम क्या लिखते हैं, जैसे str1 एंड str1 ये मैंने लिया एंड हमें लास्ट 3 को नहीं प्रिंट करवाना है। एंड तो हम क्या करना करेंगे इसमें, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से तो स्टार्ट होगा एंड -3 यूज़ कर देंगे। एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो ये लास्ट 3 जो कैरेक्टर है उसे प्रिंट ना करवा के उसके पहले वाले सारे को प्रिंट करवाएगा। फिर हम इंडेक्सिंग प्रिंट करवाने का सिंटेक्स समझते हैं। मीन्स जैसे सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है स्टार्ट, 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 इंड, इंड एंड स्टेप। कितना से आगे इंक्रीज करना है या कितना से आगे चलना है, ये क्या होता है, इंडेक्सिंग प्रिंट करवाने का सिंटेक्स होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, str1 लिया, ठीक। एंड जिसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर करवा रहे हैं, जो क्या है वो स्ट्रिंग आई एम कोडर सौरभ, आई एम कोडर सौरभ, ठीक है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। देन इसे सिंटेक्स के थ्रू समझते हैं। तो हम स्टार्ट str1 को, str1 को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इंडेक्सिंग 1 से करते हैं, ठीक। एंड इंड कहाँ पे करते हैं, इंड हम इंडेक्सिंग 11 पे करते हैं एंड स्टेप 2 से। देन जब इसे हम रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट किए तो इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 0 एंड 1, 1 पे क्या है, स्पेस है, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक। एंड फिर 2 से इंक्रीज करना है, 1 के बाद फिर कितना पे, 3 पे, तो 3 पे क्या है, 3 पे यहाँ पे एम है, देन एम यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड फिर 2 से इंक्रीज करना है मीन्स 5 पे, तो 5 पे क्या है, सी है, तो सी प्रिंट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 5 से फिर 2 से और आगे जाना है तो 7 पे, तो 7 पे क्या था, डी है, यहाँ पे डी प्रिंट हो गया। उसी प्रकार 7 से 2 और इंक्रीज कर देना है मीन्स 9 पे, तो 9 पे क्या था, आर एंड आर प्रिंट हो गया। एंड इंडेक्सिंग 11 तक मीन्स जो इंडेक्सिंग इंड में 11 है उससे एक कम मीन्स 10 तक का ही कैरेक्टर को काउंट करता है एंड वहीं तक ही प्रिंट करवाता है। उसी प्रकार अगर हम स्टार्ट इंडेक्स और इंड इंडेक्स ना बताएं तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है प्रिंट करवा कर। यहाँ पे हम इसमें स्टार्ट इंडेक्स ना बताएं एंड इंड इंडेक्स ना बताएं एंड स्टेप बता देते हैं 2 से। देन जब हम इसे रन करवाते हैं यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स और इंड इंडेक्स हम ना बताते हैं तो ये कंप्लीट कैरेक्टर को काउंट करता है एंड इंडेक्सिंग 0 से प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, जो स्ट्रिंग होता है वो कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है। एग्जांपल से समझते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे कोडेड स्वरूप को स्टोर करवाते हैं, कोडेड स्वरूप को स्टोर करवाते हैं, ठीक। एंड इंडेक्स 1 वाले कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं। इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर है उसे जब हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे वो प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। मीन जो इंडेक्स 1 पे कैरेक्टर है वो ओ था। अब हम इसे ओ को यू से रिप्लेस कर देते हैं, जो इंडेक्स 1 पे है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो ओ है उसे, इंडेक्स 1 पे जो ओ है, कैरेक्टर ओ है, उसे हम यू से रिप्लेस कर देते हैं। एंड देन जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कैसा होता है, वो इम्यूटेबल होता है। अगर इसमें हमको चेक करना हुआ कि कितने कैरेक्टर हम स्टोर करते हैं स्ट्रिंग में, कितने उसका लेंथ है, तो क्या यूज़ करेंगे, जो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लिया था, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे लेन, लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो 12 प्रिंट हो गया। मीन जो कोडर आ रहा है उसमें कितने कैरेक्टर हैं, 12 कैरेक्टर हैं। हम स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैं एक वेरिएबल ले लूँ,
यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इस, ठीक है, वेरिएबल इस भी जिसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट। एंड यहाँ पे हम जो स्टूडेंट है उसे क्या करते हैं, उसे हम टीचर से रिप्लेस कर देते हैं। एस डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस जो स्टूडेंट है उसे किससे रिप्लेस कर देते हैं, टीचर से। यहाँ पे टीचर से हम रिप्लेस कर देते हैं, टीचर से रिप्लेस कर देते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह टीचर रिप्लेस हो गया। तो इस प्रकार हम स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका यूज़ केस क्या है, इसका यूज़ केस है कि अगर किसी का एड्रेस कुछ टाइम बाद कहीं और हो जाए तो हम इस रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करके उसका एड्रेस में मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एड्रेस नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं 123 सुहाना सुहाना एपीटी, ठीक है, ये स्टोर करवाएं, ठीक। एंड हम यहाँ पे कुछ टाइम बाद किसी को अगर पता नहीं चल रहा था एपीटी को हम अपार्टमेंट में रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस एड्रेस डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिप्लेस रिप्लेस क्या रिप्लेस करना है, एपीटी को अपार्टमेंट में रिप्लेस करना है, एपीटी को अपार्टमेंट में रिप्लेस करना है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए एपीटी की जगह क्या आ गया, अपार्टमेंट प्रिंट हो गया। मीन्स ये एपीटी को रिप्लेस करके अपार्टमेंट कर दिया। तो इस प्रकार हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में और कुछ फंक्शन की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ टेक्स्ट नाम का, ठीक है, टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, ठीक, जिसके अंदर स्टोर करवाया हेलो वर्ल्ड को, हेलो, जिसके अंदर स्टोर करवाया हेलो वर्ल्ड को, जिसके अंदर किसको स्टोर करवाया, हेलो वर्ल्ड को स्टोर करवाया, ठीक। एंड यहाँ पे हम टेक्स्ट डॉट लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं। वो क्या करेगा, टेक्स्ट लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डॉट लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, जो भी अल्फ़ाबेट जो भी कैरेक्टर कैपिटल में होता है उसे क्या कर देता है, वो सारे को स्मॉल में कर देता है, डॉट लोअर। एंड अपर क्या करेगा, इसी प्रकार यहाँ पे हम अपर चेक करते हैं, टेक्स्ट अपर फंक्शन क्या करता है, अपर। देन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे तो देखिए ये क्या करता है, ये सारे जो भी कैरेक्टर होते हैं स्ट्रिंग में उस सारे को कैपिटल कर देता है। एक और फंक्शन होता है जो होता है क्या, टाइटल, उसका भी यूज़ करके देखते हैं, टेक्स्ट डॉट टाइटल। ये क्या करेगा, देन जब रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब रन करवाते हैं तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो उससे फर्स्ट कैरेक्टर को ही सिर्फ ये कैपिटल कैपिटल करता है। उसी प्रकार एक और फंक्शन होता है स्वैप केस। देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया आई एम अ स्टूडेंट। एंड जब इस फंक्शन का स्वैप केस का यूज़ किया तो क्या किया इसने, ये सारे को कैपिटल कर दिया एंड फर्स्ट को स्मॉल कर देता है। देखिए फर्स्ट को स्मॉल एंड सारे को कैपिटल कर देता है, सारे कैरेक्टर को। और फंक्शन होता है कैपिटलाइज, वो क्या करेगा, यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज। देन जब हम रन करवाते हैं यहाँ पे तो ये देखिए क्या क्या ये सारे को स्मॉल कर देता है, सारे कैरेक्टर को क्या कर देता है, ये स्मॉल कर देता है। स्ट्रिंग सर्चिंग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस नेम का वेरिएबल लिया, सेंटेंस नेम का वेरिएबल लिया, ठीक, इसके अंदर स्टोर करवाया आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, आई एम अ स्टूडेंट एट कोडर सॉरी, कोडर सॉरी, ठीक है, कोडर सौरभ। देन यहाँ पे हम स्ट्रिंग सर्चिंग को यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या जो सौरभ है वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। देन क्या करेंगे, सौरभ, सौरभ मेंबरशिप ऑपरेटर समझ जाइए, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज हो रहा है, सौरभ इन सेंटेंस सेंटेंस। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो सौरभ है वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। इसी प्रकार एक और हम यूज कर सकते थे, क्या हम यहाँ पे चेक करते थे, अजय इसमें नहीं है, अजय इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अजय अजय नोट नोट इन सेंटेंस सेंटेंस। दिन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो अजय है वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रिंग में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया मैंने, एक सेंटेंस नेम का एक वेरिएबल लिया, ठीक,
देखिए सेंटेंस नाम का मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं आई एम अ स्टूडेंट एट कोडर सौरभ ठीक है। एंड यहाँ पे एक सर्च वर्ड देते हैं हम, ठीक, एक सर्च वर्ड नेम का एक और वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल सर्च वर्ड नेम के लिए जहाँ पे हम मैट मैट को सर्च करना है, ठीक है, जिसके अंदर मैट को स्टोर करवाते हैं, जो कि ये भी एक स्ट्रिंग है। एंड एक कंडीशन दी, इफ कंडीशन क्या दी, इफ सर्च वर्ड इन सेंटेंस, अगर जो सर्च वर्ड है इस सेंटेंस में है, इन सेंटेंस तो क्या करना है, तो प्रिंट करवा देना है, दिस सर्च वर्ड इज प्रेजेंट, प्रिंट करवा देना है दिस सर्च वर्ड इज प्रेजेंट 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 ठीक है। नहीं तो एल्स कंडीशन क्या देना है, एल्स कंडीशन देना है कि प्रिंट करवा देना है नोट प्रेजेंट, प्रिंट करवा देना है प्रिंट नोट प्रेजेंट एंड देन जब यहाँ पे हम रन कराएंगे यहाँ पे प्रिंट हो गया नोट प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि जो इफ वाला कंडीशन है वो ट्रू नहीं कर रहा है, तो इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि जो सर्च वर्ड मैट है वो इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, देन ये एल्स वाला कंडीशन रन करेगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम एक ईमेल नेम का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, ईमेल नेम का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया SOUR 123 @gmail.com एंड यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक और हम वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, इफ जो एट द रेट है इन ईमेल, अगर जो एट द रेट है इस ईमेल में है तो क्या प्रिंट कर देना है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देना है वैलिड ईमेल, यहाँ पे प्रिंट कर देना है क्या, वैलिड ईमेल। नहीं तो एल्स कंडीशन क्या देना है, यहाँ पे एल्स कंडीशन देना है, एल्स एल्स कंडीशन देना है कि क्या, एल्स कंडीशन देना है, यहाँ पे एल्स कंडीशन देना है कि प्रिंट इनवैलिड ईमेल वैलिड ईमेल ठीक है। यहाँ पे हम देन जब हम इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए वैलिड ईमेल प्रिंट हो गया, मीन्स जो एट द रेट है वो इस ईमेल में प्रेजेंट है, देन इफ वाला कंडीशन यहाँ पे रन करेगा। उसी प्रकार और आगे हम देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या होता है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक str1 लिया, ठीक है, str1 लिया जिसके अंदर स्टोर क्या करवाया, हेलो को, ठीक है, स्टोर करवाते हैं हेलो को। एंड एक और मैंने स्ट्रिंग लिया str2 उसके अंदर भी स्टोर करवाया हेलो को। एंड देन यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, क्या जो str1 है वो इक्वल है str2 के दिन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो str1 है वो इक्वल है str2 के। देन इसी प्रकार एक और एग्जांपल हम देखते हैं, नहीं इसी में अगर हेलो की जगह पे यहाँ पे हम कैपिटल एच कर देते हैं, ठीक, एंड जो यहाँ पे str1 है डॉट लोअर का यूज कर देते हैं, डॉट लोअर फंक्शन का ठीक है, जो str1 का लोअर फंक्शन है वो str2 के लोअर फंक्शन के इक्वल है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाते हैं, देखिए जब यहाँ पे रन करवाते हैं तो ट्रू प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि जो लोअर फंक्शन होगा वो दोनों में क्या होगा, स्मॉल स्मॉल कैरेक्टर होंगे सारे कैरेक्टर, देन str1 str2 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार एक और हम एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट कोड का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, प्रोडक्ट कोड का मैं एक वेरिएबल लिया, ठीक, जिसके अंदर किसको स्टोर करवा रहे हैं, P1 to 3, ठीक है, ये प्रोडक्ट का कोड है। एंड मैं यहाँ पे एक स्कैन कोड लेता हूँ, ठीक है, एक और वेरिएबल मैंने लिया स्कैन कोड, जिसके अंदर हम खुद इनपुट लेने वाले हैं, यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है, इनपुट इंटर द प्रोडक्ट कोड, इंटर द स्कैन द प्रोडक्ट कोड, इसको स्कैन करना है, देन स्कैन द इनपुट में स्कैन द प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कोड ठीक है। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ कंडीशन देते हैं, क्या इफ कंडीशन है कि जो अगर प्रोडक्ट कोड प्रोडक्ट कोड इक्वल हो गया किसके, स्कैन कोड के, इक्वल है, अगर इक्वल हो गया तो क्या करना है, स्कैन कोड ठीक है,
अगर प्रोडक्ट कोड इक्वल हो गया स्कैन कोड के तो प्रिंट करवा देना है, प्रिंट द प्राइस इज 100, द प्राइस इज 100। नहीं तो एल्स कंडीशन क्या प्रिंट करवा देना है, अगर ये तो एल्स कंडीशन यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। एल्स कंडीशन क्या होगा, एल्स कंडीशन हो जाएगा प्रिंट प्रिंट टॉक टू रिसेप्शनिस्ट, टॉक टू टॉक टू रिसेप्शनिस्ट और देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, देखिए देन यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं। यहाँ पे हम इनपुट क्या लें, यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट कोड का सेम ही लेते हैं, देन यहाँ पे देते हैं P1 2 3 एंड देन जब इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया, इफ कंडीशन रन हो गया, दिस प्राइस इज 100। अच्छा, इससे हम दोबारा रन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अभी डिफरेंट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखें F1 2 3 एंड देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, एल्स कंडीशन रन करेगा। कुछ स्पेशल ई एस्केप कैरेक्टर भी होते हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बैक स्लैश इन का यूज़ किस लिए किया जाता है, बैक स्लैश इन का यूज़ किया जाता है न्यू लाइन के लिए। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या लिया, शेष एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर करवाया सौरभ सौरभ कोमा बैक स्लैश इन अजय अजय कोमा बैक स्लैश इन रोहित रोहित एंड देन जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एस, देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए बैक स्लैश इन क्या किया, न्यू लाइन आ गया जब बैक स्लैश इन का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार बैक स्लैश टी भी होता है। बैक स्लैश टी किसके लिए होता है, स्पेस के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी, ठीक है, बैक स्लैश टी किसके लिए होता है, स्पेस के लिए होता है। जैसे इस वेरिएबल है जिसके अंदर सेम मैं यहाँ पे सौरभ को स्टोर करवाते हैं, सौरभ को स्टोर करवाते हैं, ठीक, कॉमा यहाँ पे बैक स्लैश टी का यूज़ करते हैं, बैक स्लैश टी एंड यहाँ पे स्टोर करवाते हैं अजय को, ठीक है, अजय अजय फिर कॉमा बैक स्लैश टी यहाँ पे इसे स्टोर करवाते हैं रोहित को, ठीक है, रोहित को। देन जब हम अगेन इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखिए अगेन हम इसको प्रिंट करवाते हैं, देन यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे तो क्या आ गया, इसके बीच में स्पेस आ गया, देखिए हाँ, इसके बीच में स्पेस आ गया एंड इसके बीच में स्पेस आ गया। तो जो बैक स्लैश टी होता है वो क्या करता है, वो स्पेस लाने का काम करता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कुछ फॉर्मेटिंग के लिए भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं डॉट फॉर्मेट का क्या वर्क होता है, डॉट फॉर्मेट, ठीक है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ टेम्पलेट्स नेम का, टेम्पलेट नेम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया हेलो 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 कॉमा करली ब्रैकेट एंड वेलकम वेलकम टू एंड यहाँ पे अगेन करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, वेलकम टू एंड अगेन करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक। एंड फिर अगेन नीचे एक और मैंने वेरिएबल लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया ग्रेटिंग नाम का एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाता हूँ हेलो हेलो परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस कॉमा विश यू विश यू अ वंडरफुल विश यू अ वंडरफुल डे, ठीक है। यहाँ पे एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक नेम भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीटिंग टेम्पलेट्स। यहाँ पे जब हम देन हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं मैसेज को प्रिंट करते हैं, ठीक है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है, क्यों, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में फर्स्ट टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। देन जब अगेन हम यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो अजय वेलकम टू डेटा साइंस, मीन्स जहाँ पे हम करली ब्रैकेट प्रिंट किए थे वहाँ पे अजय स्टोर हो गया एंड वेलकम टू में डेटा साइंस स्टोर हो गया। इसी प्रकार एक और होता है इफ स्ट्रिंग, उसका देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल हम। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इफ स्ट्रिंग कर लूँ, तो जैसे मैंने एक कोर्स लिया एक कोर्स नेम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाया कोडर डाटा, ठीक है, कोडर डाटा स्टोर करवाया एंड प्लस किया एंड यहाँ पे कोडर डाटा एंड यहाँ पे हम प्लस एन का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे स्टोर करा फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड, ठीक।
एंड यहाँ पे ड्यूरेशन देते हैं, ड्यूरेशन नाम का एक वेरिएबल है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन नाम का, जिसके अंदर स्टोर करा हुआ है 4 को, ठीक है। एंड यहाँ पे इफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, इफ एंड माई कोर्स इज माई माई कोर्स माई कोर्स इज, एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज करके कोर्स वेरिएबल नेम यहाँ लिख देते हैं, कोर्स कोर्स, ठीक है, कोर्स एंड इट्स इट्स ड्यूरेशन इट्स ड्यूरेशन इज इट्स ड्यूरेशन इट्स ड्यूरेशन इज, यहाँ पे अगेन करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, इसके अंदर ड्यूरेशन लिख देते हैं, ड्यूरेशन ड्यूरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम और क्या करते हैं, यहाँ पे हम ईयर लिख देते हैं, ईयर्स, कितना ईयर्स का है वो यहाँ पे ड्यूरेशन स्टोर करवाते हैं, ठीक है। एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पे रन करवाते हैं, तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे कोर्स करली ब्रैकेट में लिया तो उसके जगह पे ये स्टोर हो गया, कोडर डेटा प्लस फ्रंट एंड ड्यूरेशन में यहाँ क्या स्टोर हो गया, 4 ईयर, यहाँ पे 4 स्टोर हो गया। तो इस प्रकार हम इफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और कुछ होते हैं, जैसे मैं एक और फंक्शन का इसमें स्ट्रिंग में बात करूँ, तो मैंने एक वेरिएबल लिया str1 जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाया, कोडर सौरभ, ठीक है, कोडर सौरभ। एंड यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या ये जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रहा है सी से, देन क्या करेंगे, str1 डॉट स्टार्ट विथ स्टार्ट्स स्टार्ट्स विथ किससे स्टार्ट हो रहा है चेक करना है, क्या सी से स्टार्ट हो रहा है, देन जब यहाँ पे हम इसे रन करवाएंगे तो ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए। और हम चेक करते हैं क्या एक कोडर से स्टार्ट हो रहा है, str1 स्टार्ट विथ स्टार्ट्स विथ स्टार्ट विथ कोडर देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे या फिर ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि ये सच में कोडर से स्टार्ट हो रहा है। हम चेक करते हैं क्या ये सौरभ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए str1 स्टार्ट हो रहा है सौरभ से, चेक करते हैं भाई, str1 स्टार्ट्स विथ सौरभ, देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो फॉल्स प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है वो सौरभ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो कोडर से स्टार्ट हो रहा है। उसी प्रकार हम इंड विथ करते हैं, क्या ये इंड हो रहा है सौरभ से, देन str1 इंड्स विथ सौरभ देन यहाँ पे हम जब रन करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग है वो सौरभ से इंड हो रहा है। लिस्ट को मैंने पहले भी समझा था, यहाँ पे हम लिस्ट को डिटेल में समझेंगे। लिस्ट लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, लिस्ट इज अ लाइक ऑफ शॉपिंग बैग विच कैन स्टोर एवरीथिंग। लिस्ट क्या होता है, एक शॉपिंग बैग की तरह होता है जिसमें हम किसी भी सामान को स्टोर करवाते हैं। उसी प्रकार जो लिस्ट है वो किसी भी डेटा को स्टोर करवाता है, कैन स्टोर एनी डेटा टाइप। इसके टाइप जैसे देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यहाँ पे टाइप चेक करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट होता है, क्योंकि ये लिस्ट का लिस्ट है एक। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ग्रोसरी लिस्ट नाम का, जिसमें स्टोर करवाया, स्ट्रिंग को भी स्टोर करवाया, फ्लोट डेटा टाइप को भी स्टोर करवाया, बुलियन को भी स्टोर करवाया, कॉम्प्लेक्स को भी स्टोर करवाया, फ्लोट, एंड यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को भी स्टोर करवा रहा है। एंड देन इसका टाइप चेक करते हैं तो क्या है, एक लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 पे क्या है, लिस्ट में मिल्क है तो यहाँ पे मिल्क प्रिंट हो गया है। -1 इंडेक्सिंग पे क्या है, 3+5j है तो यहाँ पे 3+5j प्रिंट हो गया। यहाँ पे और एग्जांपल है लिस्ट का, जैसे लिस्ट है, देन इंडेक्सिंग हम 1 से स्टार्ट करें एंड मैंने इंड इंडेक्स नहीं दिया है तो क्या होगा, ये इंड तक प्रिंट होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 से इंडेक्सिंग 1 से, तो इंडेक्सिंग 1 पे कितना है, एक्शन 2 है, तो यहाँ से प्रिंट हुआ और इंड तक थ्रिलर तक प्रिंट हो गया। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लिया, जैसे वेरिएबल पेज एंड एक लिस्ट है जिसमें ये स्टोर करवाया है, देन जब इसमें -1 इंडेक्स पे प्रिंट कराते हैं तो ये प्रिंट हो गया, क्योंकि जो -1 इंडेक्स पे है वो इंडेक्स है तो यह प्रिंट हो गया इंडेक्स। उसी प्रकार -2 पे -2 इंडेक्स पर जो कंक्लूजन है वो क्या हो गया, तो प्रिंट हो गया जब इसे हम रन करवाते हैं। यहाँ पे एडिंग इन लिस्ट क्या होता है, मीन्स हम लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना। यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी वेरिएबल डॉट अपेंड का यूज करते हैं। जैसे एक प्लेलिस्ट लिया जो क्या है, एक लिस्ट है जो क्या है, इसमें इंड लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया सारे जहाँ से अच्छा, एंड देन दूसरा क्या स्टोर करवाया, ए मेरे वतन के लोगों, एंड तीसरा क्या ऐड करवाया, तुझे देखा तो।
एंड देन जब इस प्लेलिस्ट को हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। उसी प्रकार एक और मैंने एग्जांपल लिया बुक सेल्फ, जो क्या है एक एम्प्टी लिस्ट है एंड इसमें हम डॉट अपेंड को यूज करके एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक 1 को ऐड करा है, बुक 2 को, वेरिएबल नेम डॉट अपेंड का यूज किया एंड देन जब इसे रन करवाते हैं बुक सेल्फ को, यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हो गया जिसमें बुक 1 एंड बुक 2 स्टोर हो गया, ऐड हो गया। उसी प्रकार इंसर्ट इन लिस्ट क्या होता है, मीन्स लिस्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग के पहले ही ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। जैसे एक लिस्ट मैंने लिया, लिस्ट मैंगो पोटैटो ब्रिंजल बनाना एंड एप्पल, ये एक लिस्ट है जिसमें मैंने ये डेटा को स्टोर करवाया है। एंड देन यहाँ पे मैं जो इसे इंसर्ट करवाता हूँ तो इसे हम इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट यहाँ पे 1 कोमा पोटैटो लिखा, मीन्स ये क्या है, इंडेक्सिंग 1 पे पोटैटो को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। तो जो वेरिएबल नेम डॉट इंसर्ट है इससे क्या होता है, जैसे यहाँ पे रहता है 2 एंड कोमा एंड डबल कोट के अंदर यहाँ पे मैंगो लिखता, तो क्या होता है जो इंडेक्सिंग 2 पे है उस पे हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट में मैंगो को स्टोर करवा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 2 पे क्या हो जाता है, मैंगो हो जाता है। इसके जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखूँ तो एक एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लिया लिस्ट बस सीट एंड जिसमें स्टोर करवाया अजय को, अमन को एंड किशन को, एंड हम इसमें इंसर्ट करवा रहे हैं जो इंडेक्सिंग 2 पे है वहाँ उस जगह पे हम किसे इंसर्ट करवा रहे हैं, खुशी को इंसर्ट करवा रहे हैं। एंड देन जब हम इसे रन करवाएंगे यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग 2 पे क्या है, खुशी इंसर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंड यूज टू अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स मैंने एक लिस्ट लिया माई लिस्ट जिसमें एप्पल बनाना ऑरेंज ये तीन स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं जो मैंने इस लिस्ट में स्टोर करवाया है। एंड देन जब इसे हम एंड एक और मैंने लिस्ट लिया ब्रदर लिस्ट इसमें ये है। एंड जब फर्स्ट में हम डॉट एक्सटेंड लिखकर जो लिस्ट 2 है उसको अगर स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं एंड देन जब माई लिस्ट को रन करवाते हैं तो क्या होता है, जो ब्रदर लिस्ट जो लिस्ट 2 था ब्रदर लिस्ट वो इसमें ऐड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ये क्या होता है, एक्सटेंड मीन्स और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें जो ब्रदर लिस्ट में एलिमेंट था वो माई लिस्ट में ऐड हो गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं माई लिस्ट में पहले से था एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, एप्पल बनाना ऑरेंज, एंड यहाँ पे ब्रदर लिस्ट को जब डॉट एक्सटेंड का यूज करते हैं यहाँ पे ब्रिंजल एंड पोटैटो ऐड हो गया। इसी प्रकार और एग्जांपल है, जैसे एक लिस्ट है ये एंड मैंने यहाँ पे ब्रदर लिस्ट में ब्रिंजल पोटैटो, ये तो एग्जांपल मैंने देख लिया। शैलो कॉपी क्या होता है, शैलो कॉपी होता है वैल्यू विल चेंज विद चेंज इन अदर लिस्ट, मीन्स वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है जब उसे अदर लिस्ट में चेंज कराता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने ग्रोसरी लिस्ट नाम का एक लिस्ट लिया जिसमें मिल्क ऑरेंज एंड 1 2.2 डेसिमल डेटा टाइप है एंड ये क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है एंड बुलियन एंड कॉम्प्लेक्स, इसे स्टोर करवाया। एंड मैंने एक वेरिएबल और लिया है जिसमें एक और लिस्ट को ए एंड बी को स्टोर करवाया। यहाँ पे देखिए जब वेरिएबल ए में ग्रोसरी लिस्ट को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। देन जब इसे रन करवाएंगे तो क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। जो ग्रोसरी लिस्ट वेरिएबल में था डेटा लिस्ट में वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। एंड देन अगेन जब ग्रोसरी लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो सेम ही प्रिंट होगा। एंड जब यहाँ पे इस जो वेरिएबल ए में हम ग्रोसरी लिस्ट को असाइन किए थे इसका हम इंडेक्सिंग 0 को, जो 0 पे क्या है मिल्क है, एंड इसे जब हम पोटैटो जो इंडेक्सिंग मिल्क है उसे हम पोटैटो में कन्वर्ट करें, देन जब हम इसे एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पोटैटो प्रिंट हो गया एंड ग्रोसरी लिस्ट में भी चेंज हो गया। मीन्स यहाँ पे जो ग्रोसरी लिस्ट है उसमें भी चेंज हो रहा है एंड जो वेरिएबल है उसमें भी चेंज हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे जब वैल्यू को चेंज करते हैं तो अनदर लिस्ट में भी चेंज हो जाता है। लेकिन डीप कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी विल नॉट चेंज द वैल्यू इन अदर लिस्ट, मीन्स जब हम चेंज करते हैं वैल्यू को तो अदर लिस्ट में चेंज नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल वही था एंड बी मैंने एक और लिस्ट लिया जिसमें बी एक और वेरिएबल लिया जिसमें हम ग्रोसरी लिस्ट डॉट कॉपी फंक्शन का यूज कर रहे हैं एंड जो वेरिएबल बी है उसकी इंडेक्सिंग 0 पे जो मिल्क है उसे हम पोटैटो है उसे हम मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं। देन जब इसे हम बी को रन करवाएं तो क्या हो गया, पोटैटो की जगह पे मिल्क हो गया एंड ये रन हो गया। लेकिन जब हम अगेन ग्रोसरी लिस्ट को रन करवाते हैं तो यहाँ पे पोटैटो ही प्रिंट होता है, मीन्स यहाँ पे चेंज नहीं होता है डीप कॉपी में। लिस्ट में हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया बुक लिस्ट जिसमें ये डेटा को स्टोर करवाया एंड जब सॉर्ट करना है तो यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन का सॉर्टेड एंड स्मॉल ब्रैकेट में वेरिएबल नेम, एंड देन जब इसे रन करवाते हैं तो यह फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे सॉर्ट होगा।
सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो मतलब स्मॉल ब्रैकेट है उसके हिसाब से सॉर्ट करके वो प्रिंट होगा। देन यहाँ पे उसी तरीका से ये प्रिंट हो गया है। अगर हमें इंडेक्सिंग चेक करना है कि जो एल्गोरिदम है वो कितने इंडेक्स पे है, तो उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे एंड डॉट इंडेक्स यूज करेंगे। देन यहाँ पे उसका इंडेक्स 1 प्रिंट हो गया। एंड यहाँ पे वेव का इंडेक्स चेक कर सकते हैं, तो वेव कितने नंबर पे है, वेव है वो 2 नंबर इंडेक्स पे है। देन यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। इस प्रकार हम इंडेक्स को चेक कर सकते हैं। लेन चेक करना होगा तो हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं, लेन एंड स्मॉल ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम। देन इसका लेंथ 4 है तो 4 प्रिंट हो गया। इसका जो लेंथ कैसे बताता है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन लिस्ट। जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे लिस्ट में उतना उसका लेंथ होगा उस लिस्ट का। देन 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका लेंथ कितना हो गया, 4 हो गया। एंड यहाँ पे डॉट काउंट का वेरिएबल नेम लिखा है, डॉट काउंट का यूज किया। यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। काउंट गिव द काउंट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द लिस्ट। जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका ये क्या करता है, उसको ये क्या करता है, काउंट करता है। एंड अगर हमें किसी एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव करना है तो वेरिएबल नेम एंड डॉट रिमूव का यूज करते हैं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर को रिमूव करना है तो डेटा str, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखा एंड डॉट रिमूव एंड स्मॉल ब्रैकेट में लिखा डॉट स्ट्रक्चर एंड देन इसे रन करा तो ये प्रिंट हो गया। इस प्रकार हम सॉर्ट के लिए भी वेरिएबल नेम डॉट सॉर्ट से भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे सॉर्टेड का यूज किया था, यहाँ पे आप इस तरीका से भी सॉर्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम एंड डॉट सॉर्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर हमें किसी डेटा को, अगर किसी एलिमेंट को क्लियर करना हुआ या डिलीट करना हुआ किसी एलिमेंट को लिस्ट में से, तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम डॉट पॉप का यूज करते हैं। डॉट पॉप ये क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को बस रिमूव करता है। जैसे ये इसमें डेटा स्टोर है इस बुक लिस्ट में, इस लिस्ट में। एंड देन जब इसका यूज करते हैं तो क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। देखिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गया डॉट पॉप का जब यूज करते हैं तो। डॉट क्लियर का जब यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है उस लिस्ट में से। वेरिएबल है मैन डॉट क्लियर, सारे एलिमेंट को क्लियर कर देता है। यहाँ पे हम लिस्ट में कंडीशनल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर लूप का यूज मैंने यूज किया है। जैसे ये सारे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, द लास्ट एलिमेंट एडेड टू द स्टैक विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड, ओनली वन इंड। इसका क्या होता है, एक ही इंड बस होता है। जैसे मैंने एक लिस्ट लिया जो एम्प्टी लिस्ट है एंड इसमें ऐड करें प्लेट 1 को, प्लेट 2 को, प्लेट 3 को एंड प्लेट 4 को। जब इसे रन करवाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड डॉट पॉप का यूज करते हैं तो क्या होता है, डॉट पॉप करता है जो इंड में होता है उसे सिर्फ प्रिंट करवाता है। उस लिस्ट के जो इंड में एलिमेंट होता है उसे प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट 4 है तो इसे बस प्रिंट करवाया। एंड देन जब हम अगेन स्टैक ऑफ प्लेट को रन करवाते हैं तो क्या हुआ, वो फर्स्ट जो लास्ट में इंड एलिमेंट था उसे रिमूव कर दिया एंड जो बचा हुआ एलिमेंट इस लिस्ट में उसी को प्रिंट करवाया। इसके उसी प्रकार एक और एग्जांपल है ब्राउजिंग हिस्ट्री, जो एक एम्प्टी सेट है जिसमें मैंने ऐड किया होम पेज को, अबाउट अस को, कॉन्टेक्ट अस को। एंड देन इसे रन कराया तो देखिए यहाँ पे तीनों ऐड हो गया। एंड इस डॉट पॉप को यूज किया तो क्या हुआ, इसमें जो इंड का जो एलिमेंट है इस लिस्ट में उसे ये रिमूव कर दिया एंड देन ये रन करवा दिया। जब अगेन रन करवाएगा इसे, जब हम अगेन इसे रन करवाएंगे तो इसमें जो इंड में है उसे रिमूव ही कर देगा, मीन्स अगेन उस लिस्ट में नहीं अवेलेबल रहेगा। उसी प्रकार की भी क्या होता है, फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें फर्स्ट को रिमूव कर देते हैं शायद। जैसे फ्रॉम कलेक्शन इंपॉर्टेंट डीक्यू पे मैंने एक लिया चेकआउट डीक्यू, यहाँ पे मैंने इसे ऐड करवाया एंड वाइल कंडीशन का यूज करके इसे रन करवा, जब इसे रन करवाते हैं तो ये प्रिंट हो जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए लिस्ट को हम कोड के थ्रू समझते हैं। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। लिस्ट को कैसे लिखा जाता है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। लिस्ट इज लाइक अ शॉपिंग बैग विच कैन स्टोर एवरीथिंग। जो लिस्ट होता है वो कैसा होता है, वो शॉपिंग बैग की तरह होता है जिसमें हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे ये जो ये है, इसका अगर हम टाइप चेक करें, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक। एंड जब इसका टाइप चेक करता हूँ, तो जब टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है लिस्ट का, लिस्ट के टाइप का होता है। यहाँ पे लिस्ट हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल क्या लेता हूँ, वेरिएबल मैंने लिया ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट नाम का एक लिस्ट लिया। वेरिएबल है मीन्स जिसमें जिसे हम जिसमें हम लिस्ट को स्टोर करवा रहे हैं।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मिल्क हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज, यहाँ पे और क्या, 1, ये इंटीजर डेटा टाइप है, एक फ्लोट डेटा टाइप 3.5, 3.4 स्टोर करवाया, बुलियन को भी हम स्टोर करवाते हैं, बुलियन को स्टोर करवाया ट्रू, एंड एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी स्टोर करवाते हैं 3+5j, ठीक है, 3+5j। एंड देन जब इसका हम टाइप चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, टाइप चेक करते हैं, हम चेक करते हैं ग्रॉसरी लिस्ट का, ग्रॉसरी लिस्ट का हम क्या चेक कर रहे हैं, ग्रॉसरी लिस्ट का हम टाइप चेक कर रहे हैं, ठीक। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे, यहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि जो ग्रॉसरी लिस्ट है क्या है, वो एक लिस्ट है। लिस्ट कैसे होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल, मीन्स इसके अंदर के एलिमेंट को हम म्यूट कर सकते हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग वाले पे क्या है, यहाँ पे प्रिंट करवा कर चेक करते हैं, ग्रॉसरी लिस्ट, ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट। एंड यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को प्रिंट करवा कर देखते हैं, जो क्या जीरो इंडेक्सिंग पे मिल्क है, देन मिल्क प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसी प्रकार इंडेक्सिंग -1 वाले को प्रिंट करवा कर देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंडेक्स -1 पे क्या है, क्या करेंगे, ग्रॉसरी लिस्ट, ग्रॉसरी ग्रॉसरी लिस्ट, एंड इंडेक्सिंग यहाँ पे -1 वाले को प्रिंट करवाते हैं, -1 वाले। देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक। देन जब अगेन हम यहाँ पे रन करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो गया 3+5j, जो एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, यहाँ पे -1 पे क्या है, 3+5j, यहाँ पे 3+5j प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम इसमें और कर सकते हैं कि जैसे हम स्टार्टिंग इंडेक्स बता दें एंड इंड ना बताएं, तो क्या प्रिंट होगा, देखिए यहाँ पे मैं देखता हूँ एग्जाम्पल से, ग्रॉसरी लिस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स शो कर दें, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 से करते हैं एंड इंड इंडेक्स ना बताएं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 1 बताया कि 1 से स्टार्ट करना, देन 1 पे क्या था, ऑरेंज था, देन ऑरेंज प्रिंट करवाया, 1 करवाया एंड 3.4 2 एंड 3+5, मीन्स जब हम स्टार्टिंग इंडेक्स बता देते हैं एंड इंड इंडेक्स ना बताते हैं, तो इंड तक प्रिंट करवाता है सारे एलिमेंट को। उसी प्रकार हम इसमें लिमिट से भी प्रिंट करवा सकते थे, मीन्स से इंडेक्स 1 से इंडेक्स 4 तक ऐसे भी प्रिंट करवा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, ग्रॉसरी लिस्ट मैंने प्रिंट करवाया, कहाँ से, इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट किया एंड इंड कहाँ पे करते हैं, इंडेक्सिंग 3 पे करते हैं। देन जब हम यहाँ पे रन करवाते हैं, तो प्रिंट हो गया ऑरेंज एंड 1। जब इंड इंडेक्स जो देते हैं, उसे एक कम तक का ही एलिमेंट प्रिंट करता है। और एग्जांपल्स हम यहाँ पे समझते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल एक मैं लेता हूँ पेज नेम का, जो कि एक लिस्ट में ले रहा हूँ, जिसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम स्टोर करवाते हैं टाइटल पेज, ठीक है, टाइटल पेज, ठीक। एंड यहाँ पे स्टोर एक और करवाते हैं, एक और स्ट्रिंग को, चैप्टर 1, एक और स्ट्रिंग मैंने लिया चैप्टर टू डबल कोट के अंदर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, चैप्टर 2। उसी प्रकार एक और मैंने लिया चैप्टर 3, ठीक है। अब हम इसमें इंडेक्सिंग -1 वाले को प्रिंट करवाते हैं, इंडेक्स -1 पे क्या है, इंडेक्स -1 पे क्या है, इंडेक्स -1 पे, देन -1 पे हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, -1 पे क्या था, चैप्टर 3 था, देन चैप्टर 3 प्रिंट हो गया। उसी प्रकार हम इंडेक्स -3 पे भी प्रिंट करा सकते थे, क्या है, देन पेजेस पेजेस इंडेक्स इंडेक्स -3 पे प्रिंट करवाते हैं। देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे, यहाँ पे प्रिंट हो गया चैप्टर 1, क्योंकि जो इंडेक्स -3 पे है वो क्या है, वो चैप्टर 1 है। यहाँ पे एक और वेरिएबल हम लेते हैं, इसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवाएंगे। मैंने एक लिस्ट नेम का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवाया। क्या क्या स्टोर करवाते हैं, फर्स्ट में स्टोर करवाते हैं एप्पल एप्पल स्टोर करवाया, देन ऑरेंज करवाया, ठीक है। एंड फिर क्या करते हैं, इस लिस्ट को हम प्रिंट करवाते हैं। देन इसमें इसे हम प्रिंट कराएंगे, तो इसमें जो जो स्टोर होगा वो प्रिंट होगा। देन इसमें एप्पल एंड ऑरेंज स्टोर है। इसमें हम एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्या, लिस्ट डॉट अपेंड। इसका काम क्या होता है, इससे हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, जो लिस्ट होता है उसमें हम एलिमेंट को ऐड करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम ऐड किसे करते हैं, बनाना को, ठीक है, बनाना BNA। देन जब यहाँ पे रन करवाएंगे,
तो यहाँ पे देखिए देन अगेन लिस्ट को प्रिंट करवाना है ना, यहाँ पे तो इसे हम ऐड हुआ है एंड देन अगेन हम लिस्ट को प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाना ऐड हो गया इसमें, इस लिस्ट में। यहाँ पे देखिए ये बनाना 3 बार स्टोर कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम जितने बार रन कराएंगे उतने बार इंक्रीज होगा। देखिए मैंने इसे 4 बार रन करवाया था तो ये 4 बार स्टोर हो गया। अपेंड फंक्शन का जब यूज़ करते हैं इस पर 5 बार तो 5 बार, 6 बार तो 6 बार। तो इस प्रकार डॉट अपेंड फंक्शन काम करता है। इसी प्रकार और हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक बुक सेल्फ नाम का वेरिएबल लेता हूँ। बुक सेल्फ नेम का वेरिएबल लिया, जिसके अंदर जो एक लिस्ट है, ठीक है, जो एक लिस्ट है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए डॉट अपेंड का यूज़ करेंगे। बुक सेल्फ के अंदर क्या करते हैं, सेल्फ के अंदर हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करना है, ऐड करते हैं बुक वन, ठीक है, एंड एक और ऐड करते हैं बुक टू। यहाँ पे मैंने बुक टू को भी ऐड करवा दिया एंड देन जब हम इसे रन करवाते हैं बुक सेल्फ को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो जब इसे हम प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे बुक वन एंड बुक टू क्या हुआ, ऐड हो गया। एंड देन अगर हम इसे दोबारा रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हुआ, इसमें ऐड हो गया। उसी प्रकार और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया जिसके अंदर स्टोर करवाता हूँ एप्पल को, जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं एप्पल को, ठीक है। एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल ऑरेंज बनाना, ठीक है, इसे हम स्टोर करवा रहे हैं, ठीक। ये नहीं, एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्सिंग 0 पे जो एलिमेंट है उसे हम म्यूट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 वाले एलिमेंट पे क्या है, एप्पल है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, रिप्लेस कर देते हैं मैंगो से, म्यूट कर देते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। मैंगो से यहाँ पे हम रिप्लेस कर दिए। देन जब हम यहाँ पे लिस्ट को रन करवाएंगे, अगेन लिस्ट को रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए एप्पल को रिप्लेस करके मैंगो आ गया। इंडेक्सिंग 0 पे मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो उसी प्रकार इंडेक्स 1 वाले को हम क्या करते हैं, ऑरेंज को ब्रिंजल से रिप्लेस कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 वाले एलिमेंट को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किससे, रिप्लेस कर देते हैं ब्रिंजल से, ब्रिंजल ब्रिंजल से रिप्लेस कर दिया। एंड देन अगेन जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडेक्सिंग 0 पे था वो तो चेंज हो ही गया था एंड इंडेक्सिंग 1 वाले भी जो ऑरेंज था वो ब्रिंजल से रिप्लेस हो गया। एंड ऐड करने के लिए तो मैंने बताया ही आपको कि अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, डॉट अपेंड वेरिएबल नेम और डॉट अपेंड। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करवाना हुआ इंडेक्सिंग के बाद तो क्या करेंगे, तो वेरिएबल नेम डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे जो ये लिस्ट था इसमें हम इंसर्ट करवाते हैं, किसे इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं इंसर्ट करवाते हैं वन एंड पोटैटो को इंसर्ट करवाते हैं, पोटैटो को इंसर्ट करवाते हैं। देन अगेन जब हम लिस्ट को रन करवाते हैं, देखिए देन लिस्ट को हम यहाँ पे रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए पोटैटो क्या हुआ, ऐड हो गया। मीन्स ये क्या है, इंडेक्सिंग 1 पे जो है वो पोटैटो को ऐड कर देना है। देन इंडेक्सिंग 1 पे यहाँ पे क्या था, ब्रिंजल था, तो नहीं, इसका मतलब है कि जो इंडेक्सिंग 1 पे वो पोटैटो को इंसर्ट कर देना है, ला देना है, आप कोई किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, बस ये इंडेक्सिंग 1 पे पोटैटो को ला देगा। उसी प्रकार हम इंडेक्सिंग 2 पे भी कर सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया, लिस्ट डॉट इंसर्ट, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इंडेक्सिंग 3 पे कर देता हूँ, ठीक। 3 पे किससे लाना चाहता हूँ, 3 पे हम लाना चाहते हैं क्या, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ ग्रेप्स को ऐड करते हैं इंडेक्सिंग 3 पे, तो ग्रेप्स जी। देन जब हम यहाँ पे अगेन लिस्ट को रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ इंडेक्सिंग 3 पे क्या आ जाएगा, इंडेक्सिंग 3 पे ग्रेप्स आ गया। देखिए इंडेक्सिंग 0 1 2 एंड 3 पे क्या आ गया, ग्रेप्स आ गया। तो हम इस प्रकार इंसर्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार हम एक्सटेंड का भी यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है, यूज टू अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट। उसमें अगर और एलिमेंट हमें ऐड करना होगा तो हम एक्सटेंड उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे एक माई लिस्ट मैंने लिया, माई लिस्ट नेम का एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, माई लिस्ट नेम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं किसे, एप्पल को, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना बनाना
एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, इसे हम स्टोर करवा रहे हैं इस लिस्ट में, ठीक है, बनाना, ऑरेंज। एंड एक और लिस्ट हम लेते हैं जिसका वेरिएबल नेम क्या लिखते हैं, ब्रदर लिस्ट, ठीक है, ब्रदर्स, ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर लिस्ट, ठीक है, ब्रदर लिस्ट नेम का एक और मैंने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर भी एक लिस्ट को ही स्टोर करवाते हैं, इसमें किसी ब्रिंजल एंड पोटैटो को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, तो ब्रिंजल, ब्रिंजल, ब्रिंजल को स्टोर करवाए एंड पोटैटो को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, पोटैटो को स्टोर करवाते हैं, ठीक। एंड यहाँ पे हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, वो क्या वर्क करता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो माई लिस्ट है, माई लिस्ट में लिस्ट है उसमें हम क्या करते हैं, माई लिस्ट में एक्सटेंड कर देते हैं एंड ब्रदर लिस्ट को एक्सटेंड में ऐड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे देखिए आप एक्सटेंड एंड ब्रदर लिस्ट, ब्रदर्स लिस्ट, ब्रदर लिस्ट। एंड देन जब हम रन करवाते हैं माई लिस्ट को, देन अब हम क्या करते हैं, माई लिस्ट को रन करवाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसे रन करवाते हैं तो क्या हुआ, जो ब्रिंजल एंड पोटैटो है वो माई लिस्ट में ऐड हो गया, मीन्स इसे हम क्या किए, इसे हम एक्सटेंड किए। देन इस प्रकार हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ लिस्ट, ये क्या होता है, मीन्स हम लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, दो लिस्ट को आपस में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्रदर लिस्ट लिया था एंड ये किया था, देन यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लिया एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों लिस्ट को आपस में ऐड करते हैं, जैसे माई लिस्ट हो गया, माई लिस्ट को ऐड करते हैं ब्रदर लिस्ट में, ब्रदर, ब्रदर्स लिस्ट में, लिस्ट में मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एंड देन जब इसे हम रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये कंप्लीट एक लिस्ट में स्टोर हो गया, तो हम इसमें भी लिस्ट में भी हम ऐड कर सकते हैं दो लिस्ट को आपस में, इसे क्या कहते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट हम समझते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर, ऑपरेशन वो क्या होता है, रिपीटेशन ऑपरेशन, रिपीटेशन ऑपरेशन वो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे मैं एक स्टार लिया, ठीक है, स्टार एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग लिया एंड इसे क्या करते हैं, एंड इसे हम बोलते हैं कि 15 टाइम्स क्या करना है, रिपीट करना है। देन जब यहाँ पे इसे हम रन करवाएंगे, देखिए जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो क्या हुआ, जो स्टार है वो 15 टाइम क्या हुआ, इसमें इस स्ट्रिंग में स्टोर हो गया, इसे 15 टाइम रिपीट किया अपने आप को स्टार। इसी प्रकार और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मैंने एक यहाँ पे 0 लेता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर क्या लिया मैंने, 1 लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसे बोलता हूँ कि 20 टाइम रिपीट करना है, देन स्टार 20 टाइम क्या करना है, इसे रिपीट करना है, 20 टाइम्स रिपीट करना है। देन जब यहाँ पे हम रन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए 20 टाइम रिपीट किया, तो इस प्रकार इसे ही रिपीटेशन ऑपरेटर करते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था रेंज की, जैसे कि मैं एक लिस्ट लूँ इसके अंदर रेंज बता दूँ कि रेंज कहाँ से कहाँ तक जाना है, रेंज मैं यहाँ पे शो कर दूँ कि 10 तक, ठीक है, मीन्स एंड इसे कितने बार प्रिंट करवाना है, 3 टाइम रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ तक एंड अगेन यहाँ तक एंड यहाँ तक, क्या किया, मीन्स एक एक करके ये 3 बार रिपीट किया इस रेंज को, 0 से 9 तक चलेगा एंड इसे 3 बार रिपीट किया। लिस्ट में हम मेंबरशिप का बात कर लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक लिस्ट लिया, ठीक है, एंड इसमें हम चेक करते हैं कि जो मिल्क है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट है, मिल्क इन ग्रोसरी लिस्ट, देन क्या प्रिंट होगा, मिल्क इन ग्रोसरी, ग्रोसरी लिस्ट। देन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे यहाँ पे एरर शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो मिल्क है उसे हम डबल कोट के अंदर नहीं लेते, यहाँ पे जो होगा स्ट्रिंग है ना, तो ये डबल कोट के अंदर होगा। देन अब अगेन इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे प्रिंट होता है ट्रू, क्यों, क्योंकि जो मिल्क है वो इस ग्रोसरी लिस्ट में प्रेजेंट है। और प्रिंट करवाते हैं क्या सौरभ इस ग्रोसरी लिस्ट में है, देखिए प्रिंट करा के देखते हैं, सौरभ इस ग्रोसरी लिस्ट में है, सौरभ इन ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो सौरभ है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। अच्छा हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं सौरभ नोट इन ग्रोसरी लिस्ट, ठीक, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सौरभ है वो नोट इन ग्रोसरी लिस्ट, नोट इन ग्रोसरी लिस्ट, ग्रोसरी लिस्ट। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे
यहाँ पे एरर अगेन को कर रखे, यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दी। देन अगेन जब हम यहाँ पे रन करवाएंगे तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि जो सौरभ है वो इस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम समझते हैं सैलो कॉपी को। सैलो कॉपी क्या क्या होता है? वैल्यू विल चेंज विथ चेंज इन अदर लिस्ट। जब अदर लिस्ट में हम चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया, ठीक है, एंड एक और लिस्ट हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक और लिस्ट लेते हैं जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं कैपिटल बी को, ठीक है, स्टोर करवा दी कैपिटल बी को स्टोर करवा दी, ठीक। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं? एंड यहाँ पे हम ये को फर्स्ट में रन करवा कर चेक करते हैं ए में मैंने क्या क्या स्टोर करवाया है। देन यहाँ पे ए में प्रिंट हो जाएगा कि जो ए है इसमें हम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी को स्टोर करवाया है। देन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम जो वेरिएबल एरिया जिसमें लिस्ट को स्टोर करवा रहे थे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी को, उसके जगह पे हम यहाँ पे स्टोर करवा दे रहे हैं ग्रोसरी लिस्ट को स्टोर करवा दे रहे हैं, ठीक। जो वेरिएबल है इससे इसमें हम असाइन कर दे रहे हैं ग्रोसरी लिस्ट को, ग्रोसरी ग्रोसरी लिस्ट को स्टोर करवा दें, ठीक। देन यहाँ पे हम अगेन ए को रन करवाते हैं ग्रोसरी लिस्ट को, एंड देन अगेन हम यहाँ पे ए को रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रोसरी लिस्ट में जो भी था, जो भी इस लिस्ट में था वो यहाँ पे ऐड हो गया एंड यहाँ प्रिंट हो गया। देन अगेन अब हम ग्रोसरी लिस्ट को रन करवाते हैं, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? देन ग्रोसरी लिस्ट को हम क्या करते हैं? अगेन रन करवाते हैं। देन जब हम इसे दोबारा ग्रोसरी लिस्ट को रन करवाते हैं तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, मीन्स क्या है? एक सैलो कॉपी है जिसमें चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स जीरो पे क्या है? इंडेक्स जीरो को हम रिप्लेस कर देते हैं, जो मिल्क है उसे पोटैटो से रिप्लेस कर देते हैं। इंडेक्स जीरो वाले एलिमेंट को क्या करते हैं? उसे हम पोटैटो से रिप्लेस कर देते हैं, पोटैटो से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं? अगेन ए को रन करवाते हैं, अगेन ए को रन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखिए मिल्क की जगह पे क्या प्रिंट हो गया? पोटैटो आ गया। यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। देन अगेन हम ग्रोसरी लिस्ट को रन करवा कर चेक करते हैं क्या उसमें भी चेंज हुआ। ग्रोसरी लिस्ट ग्रोसरी लिस्ट देन जब यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे भी पोटैटो स्टोर हो गया, मीन्स ये क्या है? एक सैलो कॉपी है। नेक्स्ट हम समझते हैं डीप कॉपी क्या होता है। डीप कॉपी होता है विल नॉट चेंज द वैल्यू इन अदर लिस्ट, मीन्स जब हम चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ग्रोसरी लिस्ट लिया था, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक और वेरिएबल लेते हैं बी, ठीक है, बी लेते हैं वेरिएबल जिसके अंदर हम लिखते हैं ग्रोसरी 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 लिस्ट लिस्ट डॉट कॉपी लिस्ट डॉट कॉपी, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं? एंड जो इंडेक्सिंग जीरो पे क्या है? इंडेक्सिंग जीरो पे यहाँ पे था पोटैटो, यहाँ पे हम मिल्क कर देते हैं। इंडेक्सिंग बी जीरो पे क्या है? मिल्क ही है, ठीक है। हम यहाँ पे बी को रन करवाते हैं, ठीक, बी को रन करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया मिल्क ऑरेंज। इसका कॉपी किया, मीन से डिप कॉपी है मिल्क ऑरेंज, एंड ये जो था इस लिस्ट में वो प्रिंट हो गया। अब अगेन हम प्रिंट करवाते हैं किसे? अगेन हम यहाँ पे बी जो इसे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? पोटैटो से। इंडेक्सिंग जीरो पे जो एलिमेंट है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? इंडेक्सिंग जीरो वाले को हम रिप्लेस कर देते हैं पोटैटो से, ठीक है। पोटैटो से मैंने रिप्लेस कर दिया, पोटैटो से रिप्लेस कर दिया। देन अगेन हम बी को यहाँ पे जब रन करवाते हैं तो क्या प्रिंट होता है? तो पोटैटो प्रिंट होता है। देन अगेन जब हम प्रिंट करवाते हैं ग्रोसरी लिस्ट को तो क्या होगा? ग्रोसरी लिस्ट ग्रोसरी लिस्ट को हम अगेन क्या करते हैं? प्रिंट करवाते हैं। देन जब इसे हम अगेन प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगेन में मिल्क ही प्रिंट हुआ, मीन्स इसमें चेंज नहीं होता। जो डीप कॉपी होता है उसमें चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सॉर्टिंग लिस्ट कैसे करते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक बुक लिस्ट नेम का वेरिएबल लिया, बुक लिस्ट नेम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं जो क्या है? एक लिस्ट है जिसके अंदर स्टोर करवाते हैं डेटा डेटा एसटीआर को डेटा एसटीआर, ठीक है। एंड एक और स्टोर करवाते हैं एल्गोरिदम, एक और स्ट्रिंग मैंने स्टोर करवाया क्या? एल्गोरिदम 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 एक और करवाया क्या? वेब, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या मैंने स्टोर करवाया? वेब, ठीक। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं? लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए किसे यूज करेंगे? सॉर्टेड का, सॉर्टेड बुक लिस्ट, सॉर्टेड
बुक लिस्ट देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या किया, इसे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट मीन्स क्या करता है, जो अल्फाबेट सबसे पहले आता है उसे स्टार्टिंग से प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे एल्गोरिदम ए फर्स्ट आता है, फर्स्ट अल्फाबेट है, देन यहाँ पे ए फर्स्ट आ गया, फिर जो फर्स्ट आता है उसके बाद डी होता है, देन यहाँ पे डी आ गया, जो इस लिस्ट में अवेलेबल है। अगर इसका लेन चेक करना हो तो क्या करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेन बुक लिस्ट एंड देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है इस लिस्ट में। उसी प्रकार यहाँ पे हम डॉट काउंट एक और फंक्शन है जिसे हम यूज़ करते हैं, डॉट काउंट। वो क्या करता है, वो ये काउंट करके बताता है कि जो पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है वो कितने इसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे बुक लिस्ट है, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम वो उसका कितना काउंट है, मीन्स वो कितना इसमें प्रेजेंट है। तो बुक लिस्ट डॉट काउंट का फंक्शन का यूज़ करेंगे, देन इसमें चेक करें कि कितने एल्गोरिदम हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। क्या? क्योंकि जो एल्गोरिदम है इसमें एक ही है। यहाँ पे एक और एल्गोरिदम हम ले लेते हैं, एल्गोरिदम, देन एक और हम ले लेते हैं एंड अगेन जब हम इसे रन करवाते हैं तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। क्या? क्योंकि इसमें जो बुक लिस्ट है इस लिस्ट में 2 एल्गोरिदम है। तो इस प्रकार हम इसमें काउंट भी कर सकते हैं, हम इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे इंडेक्सिंग 0 वाले को हम रिमूव करते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने के लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे बुक लिस्ट है, ठीक है, मैंने वेरिएबल नेम लिया बुक लिस्ट, इसमें से रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे, रिमूव रिमूव क्या रिमूव करना है इसमें हम फर्स्ट जो इंडेक्सिंग 0 वाले एलिमेंट है उसे हम रिमूव करते हैं। जैसे डेटा एस टी आर को रिमूव कर देते हैं। देन जब हम रन करवाएंगे यहाँ पे, जब हम रन करवाएंगे तो देखिए बुक लिस्ट को रन करवाते हैं, देन जब हम यहाँ पे बुक लिस्ट को यहाँ पे एरर शो कर रखे हैं, देन यहाँ पे देखिए डेटा एस टी आर इसमें से रिमूव हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिमूव हो गया। सॉर्ट करने के लिए हम डॉट सॉर्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते थे। जैसे यहाँ पे हम जो डायरेक्ट हम कर सकते थे, वेरिएबल नेम बुक लिस्ट डॉट सॉर्ट एंड देन जब इसे हम रन करवाएंगे तो क्या कर देगा, यहाँ पे देखिए सॉर्ट कर देगा। एंड जैसे सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करें एंड जब देन अगेन इसे जब रन करवाते हैं बुक लिस्ट को, देन यहाँ पे क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। देखिए सॉर्ट कर दिया। एक और फंक्शन इसमें होता है जो डॉट क्लियर होता है, वो क्या करता है, इट डिलीट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट। वो क्या करता है, लिस्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर देता है, बट वेरिएबल लिस्ट नॉट बी डिलीटेड। पर जो वेरिएबल लिस्ट होता है वो क्या होता है, वो डिलीट नहीं होता है। एक और फंक्शन का हम बात करते हैं डॉट पॉप। वो क्या करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। वो केवल लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। जैसे यहाँ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे बुक लिस्ट है, देन बुक लिस्ट में हम क्या करते हैं, बुक लिस्ट में डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं, डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं। देन जब यहाँ पे हम रन करवाएंगे तो क्या किया, ये लास्ट जो इसमें से जो लास्ट एलिमेंट है उसे केवल प्रिंट कर दिया। देखिए यहाँ डॉट पॉप का जब यूज़ किए तो उसी प्रकार और एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो आज हमने डे 2 में स्ट्रिंग और लिस्ट को कवर किया। रिमेनिंग डेटा स्ट्रक्चर टाइप को हम डे 3 में कवर करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।